अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि गजा में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से एक ही रोज़ में मजीद 46 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा में इमदादी कारकुनों के कत्ल पर इसराइल ने यू टर्न लेते हुए मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। इजरायली फ़ौज ने सहाफ़ियों के खैमों पर हमला करके एक सहाफ़ी को जिंदा जला डाला, 7 को जख्मी कर दिया। दुनिया भर में इसराइल की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। 15 इमदादी कारकुनों के लर्जा खेज कत्ल पर आलमी बरादरी में तशवीश की लहर। इसराइल का यू टर्न। रेड क्रिसेंट और अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादाना तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। हमास का जनूबी इसराइली इलाकों पर जवाबी रॉकेट हमला। 10 में से कुछ रॉकेट फ़ज़ा में तबाह हो गए और कई अस्कलान में जा गिरे। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह हो गईं। बच्चों की लाशों से लिपटे वालदैन के दिलसोज मनाजिर। शहीद छोटे बच्चों की तस्वीर वायरल। हर आंख पुरनम हो गई। दुनिया भर की तरह स्वीडन में भी एहतजाज। आर्टिस्ट ने AI की मदद से नेतन्याहू का मुस्तकबिल बता दिया। गजा में खुराक की किल्लत, खुराक के हुसूल के लिए बच्चे परेशान। इसराइल ने इमदादी काफिले रोक रखे हैं। इंसानी इमदाद ना पहुंचने की वजह से गजा में जिंदगी मुश्किल तर हो गई है। और गजा की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गजा को जहन्नुम बना दिया गया है। बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है। अवाम पर भूख और प्यास मुसल्लत कर दी गई है। पानी तक दस्तयाब नहीं है। तर्जुमान गजा जलाल अल-फरा की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, मुझे अपने बहन भाई का भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या शहीद हो गए। उम्मत मुस्लिमा को जागने के लिए और कितने फ़लस्तीनियों की लाशें चाहिए। तर्जुमान गजा फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार बताते हुए रो पड़े। मैं गजा के बारे में बताऊं आपको तो शायद ये आपका प्रोग्राम क्या है, ये 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे, साल कम पड़ जाएगा बताने के लिए। भूख प्यास अलग है। मेरे अवाम के पास तो पानी तक नहीं है। यकीन करे पानी पीने का तक नहीं है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वादा किया था कि मैं मशरिक़ वस्ती को जहन्नुम बना दूंगा, तो यस ही डिड। इन्होंने कर दिया गजा को जहन्नम। गजा को इन्होंने जहन्नम बना दिया। गजा को कब्रिस्तान बना दिया। मैं खुद गजा का हूँ। मेरे सारे ख़ानदान गजा में है। जो आप यकीन करें, खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं है मेरे बहन भाई अभी ज़िंदा भी है या शहीद भी हुआ, मुझे इल्म नहीं है। कोई इमेजिन एक मिनट के लिए कर ले कि वो मलबा के नीचे से अपने छोटा बच्चा को 3 टुकड़ा में निकाल रहा है। कौन ये चीज़ बर्दाश्त करेगा? कौन ये बर्दाश्त करेगा कि अपने छोटा भाई की लाश उठा? कौन ये बर्दाश्त करेगा? एक माँ है जिनके कोई औलाद नहीं, सिर्फ एक बेटा है, वो भी 20 साल के बाद अल्लाह ने इनको दी है, वो भी इनके हाथ में 2 टुकड़ों में दिया गया है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का 10 अप्रैल को मसला फ़लस्तीन पर कन्वेंशन मुनक्किद करने और 13 अप्रैल को कराची में इसराइल मुर्दाबाद मुजाहरा करने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन जल रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं और हुक्मरान खामोश हैं। बोले, उम्मत मुसलमान का हर फर्द बेदार हो, अपनी आवाज़ बुलंद करे, हुक्मरानों को झंझोड़े। ये वक्त फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े होने का है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में तमाम मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन मुनक़्क़द किया जा रहा है। इतवार के रोज़ कराची में एक अज़ीमुश्शान इसराइल मुर्दाबाद मुज़ाहरा होगा। अब तक 60,000 गजा के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। शीरखार बच्चे बग़ैर किसी सरपरस्ती के तड़प रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा आज भी एक है, एक सफ़ पे है, लेकिन उनके हुक्मरान उनके जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन जाओ। ये वक्त है कि आप हुक्मरानों को झंझोड़े, उनके अंदर एक एहसास बेदार करें कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, मौशी ताउन पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अमरीका ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियों पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीका का अफ़गानिस्तान में अमरीकी सामान का मामला हल करने पर इत्तफ़ाक़।
तो यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी चीन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा कि चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ आयद किया है, हम 50% कर देंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप का कहना था कि चीन ने पहले ही रिकॉर्ड टैरिफ, गैर मालियाती टैरिफ, गैर कानूनी सब्सिडीज और करेंसी में छेड़छाड़ जैसे हरबे अपना रखे हैं और अब चीन ने मज़ीद 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मैं पहले ही खबरदार कर चुका हूं कि जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ इजाफी टैरिफ आयद करेगा उसे फौरी तौर पर ज़्यादा और सख्त अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद कहा कि अगर चीन ने टैरिफ में इजाफा वापस ना लिया तो अमेरिका टैरिफ 50% कर देगा। ट्रंप टैरिफ का रिएक्शन, अब तक शानदार मज़ाहमत करने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी झटका लग गया। मंडी में तारीखी मंदी देखी गई। सरमायाकारों के $2 अरब मार्केट से निकल गए। मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 8 हदें गवा बैठी। आरजी तौर पर कारोबार रोकने के बाद दोबारा आगाज़ हुआ, लेकिन मार्केट से मंदी के बादल ना छट सके। कारोबार के अख्ताम पर 3882 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही ट्रंप टैरिफ ने हिस्सेस बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। सरमायाकारों ने शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी। जैसे ही मार्केट खुलेगी तो अगर ये सब सेटलमेंट खुशअस्लूबी हो गया तो आप देखेंगे कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी। अगर ये कहीं टेबल टॉक होती है और कहीं टैरिफ ये लोग नीचे लाते हैं तो और इंटरनेशनल मार्केट कहीं रिकवरी पे आती है तो हमारी मार्केट पर सपोर्ट आ सकती है। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई, जिस पर ट्रेडिंग रोकना पड़ी। दोबारा कारोबार शुरू होने पर भी मनफी असर बरकरार रहा। टैरिफ लेवीज तमाम एशियन कंट्रीज पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान पे भी लगी हुई हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान मार्केट का जायज़ है गिरना। जाहिर है दुनिया भर की मार्केट्स गिरती हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है लोकल मार्केट तक। 3500 से ज़ायद पॉइंट की जो कमी देखी गई इस वक्त। और अब जिस तरह ये टैरिफ के मामला, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है पाकिस्तान के जो यूएसए के साथ है। शदीद गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी देखी गई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,04,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तो अमेरिकी टैरिफ के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। अमेरिकी और एशियाई मार्केट में गिरावट देखने में आई। दुनिया भर के सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। सऊदी सरमायाकारों को भी 500 अरब रियाल का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स, यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक की मार्केट्स में भौचाल। एशियाई स्टॉक मार्केट क्रैश कर गईं। भारतीय स्टॉक मार्केट में 2500 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग की मार्केट में 13% गिरावट हुई। ताइवान में 10% और जापान का निके इंडेक्स 9% गिर गया। शंघाई इंडेक्स में भी 7% कमी। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशे के पेश नज़र ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। यूरोपीय स्टॉक मार्केट भी मंदी की लपेट में, 6.46% कमी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 5.25% कमी हुई। फ्रैंकफर्ट मार्केट में 7, फ्रांसीसी मार्केट में 6% गिरावट देखने में आई। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन समेत दीगर खलीजी मार्केट में 2020 के बाद सबसे ज्यादा मंदी। सऊदी सरमायाकारों के भी 500 अरब रियाल डूब गए। रुखसती से इनकार क्यों किया? लाड़काना में पुलिस एहलकार ने अपनी मनकूहा को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स भी जख्मी हुआ है। तो कराची में डाकू राज है। कुरंगी आवामी कॉलोनी में होटल के करीब डकैतों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। शहरियों ने एक डाकू को धर लिया, पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। डकैत को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डाकू का साथी फरार हो गया। उधर रावलपिंडी के इलाके धमियाल में गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त हैदर और कमल के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल लड़का कलर सैदा का रिहायशी था। लड़की भाई के साथ रिहाइश पजीर थी। मकतूलीन को लड़की के भाई ने गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूल ने लड़की का रिश्ता भी मांगा, जिस पर लड़की वालों ने इनकार कर दिया था। CPO रावलपिंडी ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। तो अफसोसनाक खबर देंगे आपको विहाड़ी से, जहां पर 4 साल की बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। घर में कोहराम मच गया। ये वाकया नवाही इलाके चांदमाड़ी में पेश आया। वालिद के मुताबिक बच्ची घर से मदरसे गई थी। बादजा उसकी गला कटी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मुकम्मल हकायक मालूम होंगे। वाक़े की तमाम जावियों से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
और एक और अफसोसनाक खबर है स्वाबी से, जहां रिक्शा नहर में गिर गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। रिक्शे में एक ही ख़ानदान के 14 अफराद सवार थे। एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। हादसे में डूबने वाले माँ और बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने 11 घंटे बाद धरना ख़त्म कर दिया। धरना DC मलीर और SSP मलीर की जानिब से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म किया गया। धरने के बायस बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक बंद रहा। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब दिया धरना खत्म कर दिया। ट्रैक खुल गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। रहनुमा ग्रैंड अलायंस शमशाद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म किया गया। मुराद अली शाह ने 2 रोज में मुतालिबात सुनने के लिए बुलाया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि परसों CM हाउस में जो मीटिंग होगी उसके लिए दुआ भी करना, और ग्रैंड अलायंस के साथियों की कल मीटिंग करेंगे ताकि हम परसों उस टेबल पे बात कर सकें। बरतरफ मुलाजमीन अपनी मुलाजमत की बहाली के लिए और स्टील टाउन में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान स्टील मिल्स का साबिक मुलाजिम दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गया। कराची में ट्रैफिक हादसात से अमवात का सिलसिला थम न सका। कारसाज में कार उलटने से एक ड्राइवर जाँ बहक और 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के सबब पेश आया। कराची में 2025 में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 238 से ज़ायद हो चुकी है। कराची में ट्रैफिक हादसात से अमवात का सिलसिला थम न सका। कारसाज में कार उलटने से ड्राइवर जाँ बहक और 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गयीं। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। हद से ज्यादा रफ्तार होने पर कार ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साला सफान, जबकि जख्मी खवातीन की शनाख्त कशमाला और हफ्सा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक ईद के दिनों में 165 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 238 अफराद जाँ बहक और 3131 जख्मी हुए। PIA की इस्लामाबाद से पेरिस जाने वाली परवाज में हंगामा आराई। सिगरेट पीने से क्यों रोका? मुसाफिर ने एयर होस्टेस पर हमला कर दिया। मुसाफिर ने खातून फजाई मेजबान का बाजू पकड़कर मरोड़ा, मुक्का भी मारा। फ्लाइट स्टीवर्ड और कप्तान पर भी हमला किया। कप्तान ने परवास के दौरान ही फ्रांसीसी हुकाम को वाक़े से आगाह किया। परवास के पेरिस में लैंड होते ही मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। फजाई मेज़बानों के बयानात रिकॉर्ड करके मेडिकल करवा के पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तो आपको बताएं कि कराची में मैट्रिक के इम्तहानात आज से शुरू होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड ने 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलामी के मुताबिक मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तहानात देंगे। 499 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मराकज़ की लिस्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी। इम्तहानात का सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में नकल करने वालों की खैर नहीं। नाज़िम इम्तहानात मैट्रिक ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने इंतबाह जारी कर दिया है। कहा सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में पर्चा वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इम्तहानात के मौके पर FIA साइबर क्राइम से रुजू किया जाएगा। पर्चा वायरल करने वाले तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स एडमिन मेंबरान के खिलाफ एक्शन होगा। पर्चा वायरल करने में मुलव्वस शख्स के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मैट्रिक का इम्तिहान मोबाइल ने बनाया आसान। सिंध के इम्तहानी मराकज़ में खुला खाते वाला मामला है। नकल पर कोई रोक टोक नहीं। तलबा बिला खौफ खतर छपाई में मसरूफ़ हैं और रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे में कहीं पर्चा आउट हो रहा है तो कहीं लेट। फर्रों और गाइड्स का दौर हुआ पुराना, अब है मोबाइल फोन। डेटा इतना ज्यादा है कि एक बैग में कई मोबाइल रखने पड़ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि नकल की रोकथाम के लिए कायम 25 विजिलेंस कमेटियां कहां गायब हैं। कई इम्तिहानी मराकज पर नाकिस इंतजामात के सबब पर्चा वक्त पर शुरू न हो सका। उधर खैरपुर में पर्चा कमरा इम्तिहान में आने से कबल ही आउट हो गया। लाड़काना इंटरमीडिएट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड लाड़काना के मुताबिक पहली बार 9वीं और 10वीं जमात के तालिब-इल्म से OMR सिस्टम के तहत इम्तहानात लिए जाएंगे। सिर्फ 9वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा तजुर्बाती बुनियादों पर ई-मार्किंग के तहत लिया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 1,12,735 तलबा के लिए 181 मराकज़ कायम किए गए हैं।
पाकपतन में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रमज़ान, सकीना और अली उस्मान के नाम से हुई है। और कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में केक बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशबाजी हुई है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में केक बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशबाजी हुई है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो शिकवा जवाब शिकवा और फिर शिकवा। सिंध की सियासत में हलचल। फारूक सत्तार गवर्नर और मेयर की लड़ाई में कूदे। कहा 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है, कारकर्दगी क्या है। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि गवर्नर साहब, मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें, तर्जुमानों का सहारा ना लें। ये 12 मई 2007 नहीं है। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर कामरान टिसोरी खुद भी जवाब देने आ गए। बोले, मेयर साहब लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा काम भी कर लें। आपको बड़ा आदमी समझता हूँ, लेकिन आपने छोटी बात कर दी। तुम ये आज 2 सालों से जबरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम जबरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियाँ। तो गवर्नर साहब, बात करनी है, खुल के सामने बात करें। या वादा करो नहीं, और अगर वादा करते हो तो वफा करो। या ऐलान करो नहीं, या ऐलान करते हो तो ऐलान को पूरा करो, क्योंकि मैं ये घंटी बजाता रहूँगा। मैं तनकीद सुन रहा हूँ, मैं जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूँगा। आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप। आपने बड़ी छोटी बात की। घबराने का वक्त, डरने का वक्त इस शहर से ख़त्म हो चुका है। बोरीबंद लाशों की सियासत, भत्ते की सियासत, हड़तालों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए कराची वालों ने रिजेक्ट कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। गवर्नर की जानिब से मंसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई। गवर्नर सिंध अवाम की फलाह बहबूद के लिए पेश कराची के मसाइल के हल, शहर क़ायद की तरक्की के लिए मुतहर्रिक। कामरान खान टिसूरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वफाक से कराची के लिए 100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर करने का मुतालबा। गवर्नर ने शहर क़ायद के तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट को नागुज़ीर करार दिया। वफाकी हुकूमत से फौरी फंड्स जारी करने की अपील की। गवर्नर कामरान खान टिसूरी का खत में कहना था कि कराची के मसाइल हल करना कौमी तरक्की के लिए जरूरी है। वफाकी हुकूमत शहर क़ायद की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। गवर्नर ने मेयर कराची की दी हुई मंसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने मेयर कराची को चैलेंज किया था कि वो 100 अरब के तरक्याती मंसूबों की समरी लाएं तो वो वफाक से रकम दिलवा देंगे। पानी के मामले पर ऐवान में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं कि पानी के मामले पर सियासत क्या, जंगें हो जाती हैं। मुज़ाहिका खेज़ बयानात से हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कादिर पटेल बोले, सिंध के हर गली मोहल्ले में नहरों पर एहतजाज हो रहा है। ना जाने कौन सा अरस्तू हुकूमत को अजीब व गरीब मशवरे दे रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि पानी की तकसीम का मुआहदा और कवानीन मौजूद हैं। कोशिश है कि मामला अफहाम व तफहीम से हल हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करेंगे। सिंध के पानी का एक कतरा चोरी नहीं होने देंगे। पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो भी मंसूबा बनाना चाहे, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पानी का इशू बहुत ही अहम और हसास इशू है। आप जिस इशू पर सियासत की दुहाई या हमें ताना दे रहे हैं, इस इशू पर जंगें हो जाती हैं। आप डरें उस दिन से कोई जंग का माहौल क्रिएट हो। एक सूबे के अंदर रोज के बुनियाद पर अजीब व गरीब बयानात दिए जा रहे हैं। वो कौन अरस्तू है, वो कौन मशवरा देने वाला है इस हुकूमत को, जो कहता है अभी 2 सूबों में तो ये हालात खराब, तीसरे में कैनाल वाला मसला शुरू करो ताकि वो भी इसी लाइन में आ जाए। वो भी मुजाहरा कर रहा है कि जी सिंध का पानी, सिंध का पानी। जो 1991 का पानी की तकसीम का अकॉर्ड है, उस पर तमाम सूबों के दस्तखत मौजूद हैं और अफाम तफहीम से इस मसले का हल निकले। मैं इनके साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा कि एक कतरा भी इनके पानी का हिस्सा वो किसी और सूबे को नहीं जाना चाहिए। तो यही हमारी सोच भी है।
सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने सिंध हाई कोर्ट के किनाल्स और इरसा के जारी करदा सर्टिफिकेट पर अमल दरामद रोकने के फैसले को तारीख साज करार दिया है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का वफाक के सामने रखा गया मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला सिंध ने वफाक को ज़हीर हैदर शाह की तैनाती के लिए जो ख़त लिखा था उस पर वफाक अमल दरामद करके नोटिफिकेशन जारी करे। वफाकी मेंबर के दस्तखत से जारी किनाल्स के सर्टिफिकेट को रद्द करके मनसूबा ख़त्म किया जाए। तारीख साल पिटिशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने सब सूबों से नाम मांग लिए थे, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत बड़ा एहतजाज किया और कहा कि ये नॉमिनेशन लोअर राइपेरियन से होगी और होनी चाहिए, जो हमारा हक है। पिटिशनर की उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के जो केस था उसके ऊपर स्टे ग्रांट किया है। जो सर्टिफिकेट उस बुनियाद के ऊपर केनालों के लिए इशू हुआ था उसको स्टे कर दिया है और मैं समझता हूं इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता कि ये केनाल बने। और फिल फॉर फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड है, ऑलरेडी हमने नॉमिनेट किया है ज़हीर हैदर शाह साहब को एज ए मेंबर, उसको नॉमिनेट करके उसका नोटिफिकेशन इशू करे। तो एमकेएम ने एसबीसी एक्ट में तरामीम के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद अली खुर्शीदी, नजम मिर्जा और डॉक्टर फौजिया हमीद ने जमा कराई। अली खुर्शीद का कहना था कि रिहायशी इलाकों को कमर्शियल जोन बनाने का मंसूबा शहरी जिंदगी को तबाह करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 62 अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कराची का मास्टर प्लान कुर्बान कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एक्ट तरामीम अवामी मुफाद में नहीं, बिल्डर माफिया के एजेंडे का हिस्सा है। कराची को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने की साजिश हो रही है। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाकर सिंध हुकूमत ने कानून की हुक्मरानी को मजाक बना दिया। कराची को कमर्शियल कचरे का ढेर बनाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। उधर अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद का कहना है कराची में ट्रैफिक हादसात को लिसानियत से ना जोड़ा जाए, इंतजामी मामले को लिसानी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि कराची ऐसा शहर है जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद बसते हैं। शहर में ट्रैफिक हादसात अफसोसनाक हैं और ये एक संजीदा मसला है जिसकी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, लापरवाही और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। और मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान को पिछले 18 बरस बीत गए। पटियाला घराने के चश्मो चिराग ने बेमिसाल गायकी की बदौलत आलमी शोहरत हासिल की। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। असद अमानत अली खान की गाई गज़लें और गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।